दोस्तों, इस प्रकार का आप इमरजेंसी लाइट बनाना चाहते हो, इसको धूप से भी आप चार्ज कर सकते हो, सूरज की प्रकाश से, और मोबाइल की पिन की चार्जर से यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। चलिए हम मोबाइल की पिन यहाँ पे लगाकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। अगर आपके पास लाइन नहीं आ रहा है बिजली की, तो आप इसको धूप में रख दीजिएगा, यानी सूरज के प्रकाश में, तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। ये ओवर चार्ज नहीं होने देगा, ताकि हम ओवर चार्ज के लिए यहाँ पे TP4056 हम चार्जिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज किए हुए। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ आसानी से कर लेंगे। एलईडी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लगाए हुए हैं। तो इस सभी को कनेक्शन कैसे करना है, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि एक बैटरी पर हम इमरजेंसी लाइट बनाए हुए हैं। इसको धूप से चार्ज करने के लिए 6 वोल्ट का हम सोलर पैनल को यूज करेंगे। उसके बाद में इसमें जो एलईडी यूज करेंगे, हम 4 वोल्ट का एलईडी बल्ब को यूज करने वाले हैं। अगर मोबाइल की चार्जर से इसको लाइन से चार्ज करना होगा, तो यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल किट को यूज करेंगे, और इसी में सोलर पैनल को हम कनेक्शन करेंगे, ताकि ये बैटरी ओवर चार्ज नहीं हो। और इस एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए, यानी चालू बंद करने के लिए, एक हम स्विच को यूज करेंगे। आप किसी भी प्रकार का स्विच को यूज कर सकते हो। और इस एलईडी को कंट्रोल करने के लिए, यानी ज्यादा वोल्टेज ना जाए, इसके लिए हम 2.2 ओम का एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे इसमें। तो चलिए इसमें कैसे कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले इस सोलर पैनल को यहाँ पे हम चिपका देंगे। उसके बाद इस एलईडी को दूसरे साइड में यहाँ पे हम चिपका देंगे। तो इसको फेविक्विक से भी आप चिपका सकते हो, या डबल टेप से भी चिपका सकते हो। तो मेरे पास डबल टेप है इस प्रकार का। इस डबल टेप से इसको दोनों को हम दोनों साइड की ओर से चिपका दे रहे हैं। तो इस तरह हम सोलर पैनल को और इस एलईडी को यहाँ पे चिपका लिए। उसके बाद में इस चार्जिंग मॉड्यूल किट को भी यहाँ पे हम चिपका देंगे, ताकि मोबाइल की चार्जर से हम इसको चार्ज करने वाले हैं। तो इस प्रकार चार्जिंग मॉड्यूल किट को यहाँ पे हम चिपका दिए, और ऑन ऑफ स्विच को यहाँ पे हम चिपका दिए, यानी जितना चिपकाने वाला था सभी को हम यहाँ पे बारी बारी से चिपका दिए। अब इसमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है, एक एक पॉइंट हम विस्तार से समझाएंगे। इस कनेक्शन को आप समझ जाते हो ना, कोई भी इमरजेंसी लाइट को आप रिपेयरिंग भी कर सकते हो, और नया इमरजेंसी लाइट बनाकर भी तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें कनेक्शन करने के लिए चलिए हम अभी आपको नजदीकी से दिखाएंगे। इस चार्जिंग मॉड्यूल पर B+ लिखा हुआ है, तो बैटरी की प्लस वाला पर डायरेक्ट एक वायर को लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर B- लिखा हुआ है, तो B- से एक वायर जोड़ेंगे, और बैटरी की माइनस वाला पॉइंट पे सोल्डिंग कर देंगे। तो चार्जिंग मॉड्यूल किट से 2 वायर हम बैटरी पर कनेक्शन इस प्रकार कर दिए। उसके बाद में ये 16 का जो कनेक्शन है, 16 का आपको माइनस का यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और यहाँ पे प्लस का पॉइंट मिलेगा। तो इस चार्जिंग सॉकेट के बगल में देखिएगा, तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है एक पॉइंट पर, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। 16 की प्लस वाला पॉइंट से एक वायर जोड़ना है, और डायरेक्ट इस चार्जिंग मॉड्यूल पर जहाँ चार्जिंग सॉकेट है उसके बगल में प्लस लिखा हुआ है, इस पर सोल्डिंग करना है। और फिर 16 की माइनस वाला पॉइंट से एक वायर उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट के बगल में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो इस प्रकार चार्जिंग मॉड्यूल पर 16 का कनेक्शन कर दिए, यानी चार्जिंग करने का जो सर्किट है वो तैयार हो गया। अब सोलर से भी चार्ज होगा, और मोबाइल की चार्जर से भी हम इसको चार्ज कर लेंगे। अब इस एलईडी में इस स्विच से कनेक्शन करना है। तो इस स्विच से कनेक्शन करने के लिए इस एलईडी में आपको यहाँ पे L+ और L- देखने को मिल जाएगा। तो माइनस वाला जो पॉइंट है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा, तो आउट माइनस लिखा हुआ है इस सर्किट पे। तो यहाँ से डायरेक्ट एक वायर उठाएंगे, और यहाँ पे लाकर सोल्डिंग कर देंगे। एलईडी का माइनस वाला जो पॉइंट है, डायरेक्ट इस चार्जिंग मॉड्यूल की आउट माइनस की पॉइंट से एक वायर को यहाँ पे जोड़ दिए। अब एलईडी का प्लस वाला तार है, एक वायर यहाँ से लाकर यहाँ जोड़ेंगे, और एक पॉइंट जो है इस पे हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे। यहाँ से जोड़कर इस सर्किट के आउट प्लस है यहाँ पे, इस पे हम लाकर सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एलईडी का प्लस वाला पॉइंट से डायरेक्ट स्विच की एक पॉइंट पे यहाँ पे हम सोल्डिंग कर दी, और दूसरे पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस 2.2 ओम को जोड़कर इसका लेग ले जाकर यहाँ चार्जिंग मॉड्यूल की जो आउट प्लस वाला पॉइंट है यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। तो इस तरह इसका कनेक्शन हो गया। अगर इसका कनेक्शन आप गौर से देखना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कनेक्शन हम कैसे किए हुए हैं। इसका कनेक्शन बिल्कुल इजी है। इस प्रकार चार्जिंग मॉड्यूल सर्किट आप लगा देते हो, तो ये बैटरी जल्दी खराब नहीं होगा। तो इस तरह ये इमरजेंसी लाइट बनकर तैयार हो गया। अब इसको धूप में हम इस तरह रख देंगे,
इस तरह धूप में रख देंगे तो ये धूप से आसानी से चार्ज हो जाएगा। अगर धूप से हम इसको चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल की पिन की चार्जर से बहुत आसानी से इसको भी हम चार्ज कर लेंगे। तो चलिए इसको हम चेक करके यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिएगा ये एलईडी ग्लो कर रहा है। अभी ये आपको बहुत कम दिखाई देता होगा, ताकि 50 वाट का एलईडी बल्ब जला रहे हैं तो उसके सामने ये क्या है, इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इस पे चलिए हम थोड़ा प्रकाश देते हैं 100 वाट की बल्ब से कि इससे सोलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी नाइट है, ये सोलर पैनल काम करेगा नहीं, तो यहाँ 100 वाट की हम यहाँ पे बल्ब जलाएंगे। जलाकर यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो देख इस चार्जिंग सर्किट में देखिएगा तो यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। उसके बाद तो इसको हम सोलर से आपको चार्ज करके दिखा दिए। अगर सोलर से आप चार्ज इसको नहीं करना चाहते हो तो यहाँ मोबाइल की पिन की चार्जर से बहुत आसानी से इसको हम चार्ज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें हम चार्जिंग पिन लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लगा। तो देखिएगा अभी हरा वाला बत्ती ग्लो कर रहा है, ताकि ये फुल चार्ज लगभग में है। जब ये डिस्चार्ज होगा तो जैसे हम इस एलईडी को जलाएंगे तो कुछ लोड इसमें ले लेगा, तो यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करने लगा, ताकि जब ये बैटरी डिस्चार्ज होगा तो रेड कलर का जलेगा। जब फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। तो इस तरह का इमरजेंसी लाइट आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर हमको बताइएगा, 100% आपको रिप्लाई करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।